पिछले वीडियो में हमने क्वांटम संख्या के बारे में जाना था। आज उस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन होता है, यदि n बराबर 2 पूछ दे, क्या n बराबर 2 दिया हुआ है तो L, M और S के मान बताइए। ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए कि यदि n बराबर 2 दिया हो, L, M और S के मान बताइए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, n बराबर 2 दिया है तो L बराबर होता है 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। तो क्या हो जाएगा, 0 से 2-1 तक, यानी 0 और 1। m बराबर -L से +L तक होता है, -L से +L तक होता है। तो L की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 के लिए 0, L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू 0। अब L की वैल्यू -1 तो M की वैल्यू -1, 0, +1। ये करते आए हैं -L से +L, तो ये संख्या रेखा हो गई, ये +1 +2, इधर -1 -2। तो कह रहे हैं कि 1 के लिए M की वैल्यू -L से +L, तो -1 से +1, ये 3 वैल्यू आएगी, यही लिखा है। अब S बराबर क्या होगा, तो S बराबर होता है कि जितने कक्षक हैं, M का मान कक्षक की संख्या को बताता है। तो यदि ये जितनी वैल्यू होगी उतनी बार हम ±½ लिखेंगे, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 बार, क्योंकि ये 4 डिजिट है तो 4 बार हम ±½ लिखेंगे। ये चक्रण क्वांटम संख्या। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन एक ये होता है कि इस तरह से क्वेश्चन दे दें, 3p6 के लिए n बराबर वाट, n की वैल्यू, L की वैल्यू और M की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इसकी तुलना हम NLE से कर देते हैं। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, L द्विगंशीय क्वांटम संख्या और E इलेक्ट्रॉन है। n की जगह पे 3 लिखा है तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 हो गया। L की जगह पे P लिखा है तो P के लिए L का मान 1 होता है। इसके लिए हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि S, P, D और F जब पूछा हो या दिया हो तो L का मान डायरेक्ट लिख देते हैं, तब इस फार्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो P के लिए L का मान 1, M का मान तो -1 से +1 होता है, तो कक्षक बना दिए हम, -1, 0, +1, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर दें। अब S का मान तो 3, ये 6 बार हो गया तो ±½ 3 बार। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप के एक हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, अधिकतर एग्ज़ाम में पूछ दिया गया क्वेश्चन है वो, (3D1) के लिए N, L, M और S के मान बताइए। ये क्वेश्चन उठा के कई बार पूछा गया है कि 3D1 के लिए N, L, M और S के मान क्या होंगे। तो इसकी भी तुलना करते हैं। तो N बराबर 3, L बराबर D है, D के लिए L का मान 2 होता है। M बराबर, D में 5 कक्षक होते हैं तो -2, -1, 0, +1, +2। यहीं पे ध्यान देना है कि क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा और स्थिति को बताता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने की बात करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ऐसा नहीं कि हमारे प्रैक्टिस में ये फ्लो में 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर दिए। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किसी एक कक्षक में जाएगा और वो पहले कक्षक में ही जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। किसमें आया, -2 वाले में। M की वैल्यू -2। नहीं तो करते क्या है, पूरा लिख देते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, और वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। M बराबर -2। S की वैल्यू क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक है तो किसी एक ही दिशा में घूमेगा। हमने ऊपर की तरफ दर्शाया है तो
प्लस हाफ दक्षिणावर्त दर्शाया हुआ है तो प्लस हाफ, यदि यही आप नीचे की तरफ दर्शाते वामावर्त होता तो माइनस हाफ लिखते। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और अगले टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे कद यह 7 नाइट्रोजन है तो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है कि 7 नाइट्रोजन दे दिया या कोई और एलिमेंट दे देगा और कहेगा इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए या 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए। अधिकतर पूछा जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। तो पहले 7 नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p3। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 2p3 में आएगा। तो 2p3 को आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी तुलना हम NLE से कर दें। N की वैल्यू 2, L की वैल्यू P है तो P के लिए 1, M बराबर -1 से +1 तक, तीन इलेक्ट्रॉन है तो -1 से +1 तक। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नाइट्रोजन के आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है। ये किस में आया +1 में, तो सीधे लिखेंगे +1। ऐसा नहीं है कि सबको लिख देंगे क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो आखिरी इलेक्ट्रॉन का S बराबर +1/2, ये एक हो गया। अब यदि इसी में कहता पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आता। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं। 1s2 के लिए n बराबर 1, L बराबर 0 भाई L बराबर 0 हो जाएगा, M बराबर 0, S बराबर पहला इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा यही है, दूसरा ये है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है तो पहला इलेक्ट्रॉन हमारा +1/2। यदि आप पहला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दर्शाते हैं तो -1/2 लिखेंगे। ये इतने टाइप के क्वेश्चन हैं और भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।